कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां पैसे का नामो निशान तक नहीं है, जहां समय ही आपकी असली मुद्रा बन जाता है। यहाँ एक कप कॉफी पीने के लिए, बस पकड़ने के लिए या कोई भी छोटी मोटी चीज खरीदने के लिए आपको अपनी जिंदगी का कीमती समय काट कर देना पड़ता है। हर चीज की कीमत सीधे आपके बचे हुए समय से कट जाती है। हर इंसान की कलाई पर एक बेरहम डिजिटल घड़ी लगी रहती है, टाइम काउंट डाउन। जन्म से 25 साल की उम्र तक आपको समय मुफ्त मिलता है, लेकिन 25 साल के बाद अगर आप खुद अपना समय कमाने में असफल रहे तो घड़ी शून्य होते ही आपकी मौत निश्चित हो जाती है। इस दुनिया में कुछ लोग लाखों करोड़ों साल का समय जमा करके अमर जैसा जीवन जी रहे हैं, जबकि करोड़ों गरीब लोग हर रोज सिर्फ अगले कुछ घंटे जीवित रहने के लिए जान तोड़ मेहनत करते रहते हैं। ये कोई साधारण कल्पना नहीं, ये है साल 2011 की बेहद ताकतवर फिल्म इन टाइम की वो खतरनाक और चौंकाने वाली दुनिया। तो आइए इस समय से चलने वाली दुनिया में कदम रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत विल नाम के एक लड़के से होती है जो इस दुनिया के सबसे गरीब इलाकों में से एक में रहता है। इस समाज में लोगों को जेनेटिक तरीके से ऐसा बनाया गया है कि वो 25 साल की उम्र के बाद बूढ़े नहीं होते, लेकिन जैसे ही कोई इंसान 25 साल का होता है उसकी कलाई पर 1 साल का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अगर उस 1 साल के अंदर वो और समय नहीं कमा पाया तो उसकी मौत तय होती है। यही वजह है कि इस दुनिया में 50 साल की माँ भी देखने में जवान लड़की जैसी दिखाई देती है। विल की माँ की असली उम्र भी 50 साल से ज्यादा थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल जवान दिखाई देता था। विल जिस इलाके में रहता था वहाँ हर इंसान अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा था। लोगों की घड़ियों में मुश्किल से 2 या 3 दिन का समय बचता था। कोई भी इंसान चैन से नहीं जीता था, क्योंकि हर किसी को हर पल अपनी कलाई पर चल रही घड़ी दिखाई देती रहती थी। विल भी हर दिन फैक्ट्री में घंटों तक काम करता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसके पास कभी ज्यादा समय नहीं बचता था। इसके बावजूद विल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो लगातार ओवर टाइम कर रहा था, क्योंकि 2 दिन बाद उसकी माँ का जन्मदिन आने वाला था और वो उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीदना चाहता था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी में ऐसा हादसा होने वाला है जो उसे अंदर से पूरी तरह बदल देगा। काम खत्म होने के बाद विल अपने दोस्त के साथ एक बार में बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर बार के एक कोने में बैठे एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी वहाँ मौजूद लगभग हर इंसान के लिए शराब खरीद रहा था, जैसे उसके पास समय की कोई कमी ही ना हो। उस गरीब इलाके में जहाँ लोगों के पास मुश्किल से कुछ दिन का समय बचता था, उस आदमी की कलाई पर 100 साल से भी ज्यादा समय चमक रहा था। उस आदमी का नाम हेनरी था। विल तुरंत समझ जाता है कि इतना समय दिखाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उस इलाके में ऐसे लोग मौजूद थे जो दूसरों का समय छीन कर जीते थे। इसलिए वो हेनरी के पास जाकर उसे वहां से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी बिल्कुल शांत बैठा रहता है, जैसे उसे अपनी जान की कोई परवाह ही ना हो। तभी अचानक कुछ खतरनाक लोग बार के अंदर घुस आते हैं। पूरे बार में भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, क्योंकि ये लोग टाइम चोर थे जो दूसरों का समय लूट कर जीते थे। उनका लीडर सीधे हेनरी के पास जाता है और उससे टाइम फाइट करने को कहता है। इस दुनिया में टाइम फाइट एक खतरनाक खेल था, जहां 2 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर सामने वाले का समय छीनने की कोशिश करते थे। हारने वाले की घड़ी शून्य पर पहुंच जाती और वो उसी पल मर जाता। हेनरी डर जाता है और खुद को संभालने के लिए 1 सेकंड मांगकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। तभी विल उसके पीछे जाता है और उसे पीछे के रास्ते से भागने में मदद करता है। दोनों अंधेरी गलियों में भागने लगते हैं, जबकि पीछे से वो गैंग उनका पीछा कर रहा था। काफी देर तक भागने के बाद दोनों एक पुरानी बिल्डिंग में जाकर छिप जाते हैं। यहीं हेनरी पहली बार विल को अपने बारे में सच बताता है। वो अपनी कलाई दिखाते हुए कहता है कि उसकी उम्र 105 साल है। ये सुनकर विल पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके इलाके में लोग मुश्किल से कुछ साल ही ज्यादा जी पाते थे। हेनरी बताता है कि वो न्यू ग्रीनविच नाम की दुनिया के सबसे अमीर इलाके से आया है, जहाँ लोगों के पास इतना समय होता है कि उन्हें मरने का डर ही नहीं रहता। वहाँ लोग आराम से जीते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि उनके पास जरूरत से ज्यादा समय मौजूद होता है। लेकिन इसके बाद हेनरी एक ऐसी बात कहता है जो विल की सोच बदल देती है। वो कहता है कि जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा समय आ जाता है, तब जिंदगी की असली कीमत खत्म होने लगती है। मौत का डर ही इंसान को हर पल की अहमियत समझाता है। फिर वो विल को बताता है कि इस दुनिया में समय की कमी नहीं है। इतना समय मौजूद है कि हर इंसान आराम से जी सकता है, लेकिन सारा समय कुछ अमीर लोगों के पास जमा है, और इसी वजह से गरीब लोगों को रोज मरना पड़ता है ताकि कुछ अमीर लोग हमेशा जिंदा रह सकें। थोड़ी देर बाद हेनरी विल से पूछता है, अगर तुम्हारे पास इतना सारा समय होता तो तुम क्या करते? विल बिना देर किए जवाब देता है, मैं घड़ी देखना बंद कर देता और अपनी जिंदगी का एक भी सेकंड बेकार नहीं जाने देता। हेनरी ये सुनकर बस उसे देखता रहता है, जैसे उसे अपना जवाब मिल चुका हो। इसके बाद दोनों वहीं सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब विल की आंख खुलती है तो हेनरी वहां मौजूद नहीं होता। पहले तो उसे लगता है कि शायद वो जा चुका है, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी कलाई पर जाती है और वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसकी घड़ी में अचानक 100 साल से भी ज्यादा समय दिखाई दे रहा था। विल को समझते देर नहीं लगती कि हेनरी अपना लगभग पूरा समय उसके नाम ट्रांसफर करके जा चुका है। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है, जहां दूर एक पुल पर हेनरी अकेला खड़ा दिखाई देता है। विल तुरंत समझ जाता है कि हेनरी क्या करने वाला है। वो पूरी ताकत से उसकी तरफ भागता है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हेनरी की कलाई पर चल रही घड़ी आखिरकार 0 बजे पर पहुंच जाती है।
और वो उसी पल पुल से नीचे गिर जाता है। विल बस उसके सामने खड़ा रह जाता है। उसके हाथ में अब इतना समय था जितना उसने अपनी जिंदगी में कभी देखा भी नहीं था। लेकिन उसी समय उसके सामने एक इंसान मर चुका था। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि इस पूरी घटना को वहां लगे सिक्योरिटी कैमरों ने रिकॉर्ड कर लिया था। इस दुनिया में टाइम कीपर नाम के लोग होते थे जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते थे। उनका काम था समय के नियमों को बनाए रखना और किसी भी गड़बड़ी को रोकना। इस केस की जांच करने के लिए टाइम कीपर रेमंड मौके पर पहुंचता है। वो कैमरों की फुटेज देखता है और उसे पता चलता है कि हेनरी के आखिरी समय में विल उसके साथ मौजूद था। गरीब इलाके की हालत देखकर रेमंड तुरंत यही मान लेता है कि विल ने हेनरी का समय लूटकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। बस यहीं से विल के पीछे पूरी पुलिस लग जाती है। उधर विल अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो गया। वो तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर जाता है और उसे पूरी बात बताता है। उसका दोस्त भी उसकी कलाई में इतना सारा समय देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन वो विल को समझाता है कि अब वो इस इलाके में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग कुछ घंटों के लिए एक दूसरे को मार देते हैं और उसके पास तो 100 साल से भी ज्यादा समय मौजूद था। विल उसकी बात समझ जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने दोस्त को 10 साल का समय ट्रांसफर कर देता है ताकि उसकी जिंदगी बदल सके। लेकिन विल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला आगे चलकर एक और दर्दनाक हादसे की वजह बनने वाला है। इसके बाद विल अपनी माँ का इंतजार करने लगता है, क्योंकि वो उसे ये खुशखबरी देना चाहता था कि अब उनकी जिंदगी बदल चुकी है। उसी समय उसकी माँ 2 दिन की लंबी शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही थी। वो बस में चढ़ने ही वाली होती है कि तभी ड्राइवर उसे रोक देता है। ड्राइवर कहता है कि आज से किराया बढ़ चुका है। पहले जहां सफर की कीमत कम थी, अब उसी सफर के लिए 2 घंटे देने पड़ेंगे। लेकिन विल की माँ की घड़ी में सिर्फ 90 मिनट का समय बचा था। वो ड्राइवर से विनती करती है, बार बार कहती है कि अगर वो पैदल जाएगी तो रास्ते में ही मर जाएगी। लेकिन ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो ठंडे चेहरे के साथ बस का दरवाजा बंद कर देता है और बस वहां से निकल जाती है। अब विल की माँ पूरी ताकत से सड़क पर भागने लगती है। वो दूसरी बसों को रोकने की कोशिश करती है, लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। हर किसी को सिर्फ अपने समय की चिंता थी। उधर विल फूल लेकर अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। वो खुश था क्योंकि पहली बार उसकी जिंदगी में इतना समय आया था कि अब उसे हर सेकंड से डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, उसकी माँ बस से उतरती दिखाई नहीं देती। तभी उसे कुछ गलत होने का एहसास होता है। वो तुरंत फूल जमीन पर फेंकता है और पूरी ताकत से सड़क की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ उसकी माँ भी पूरी ताकत से उसी की तरफ दौड़ रही थी। एक तरफ विल था जिसके पास अब सालों का समय मौजूद था, और दूसरी तरफ उसकी माँ जिसकी घड़ी में सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे। दोनों दूर से एक दूसरे को देख लेते हैं और तेजी से दौड़ने लगते हैं। उनके हाथ एक दूसरे तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तभी उसकी माँ की घड़ी 0 मिनट 0 सेकंड पर पहुंच जाती है। वो उसी पल सड़क पर गिर जाती है। विल उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास अब इतना समय था कि वो आराम से पूरी जिंदगी जी सकता था, लेकिन जिस इंसान के लिए वो सब कुछ करना चाहता था, वो उसके सामने मर चुकी थी। इसके बाद विल सीधे एक टैक्सी में बैठता है और न्यू ग्रीनविच जाने के लिए कहता है। यही वो जगह थी जहां इस दुनिया के सबसे अमीर लोग रहते थे। विल लगातार अलग अलग टाइम जोन पार करता हुआ आखिरकार न्यू ग्रीनविच पहुंचता है, जहां आखिरी एंट्री की कीमत ही 1 साल थी। टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है कि वो वहां क्या करने आया है। तब विल शांत चेहरे के साथ सिर्फ एक बात कहता है, मैं उनसे सब कुछ छीनने आया हूँ। उधर टाइम कीपर रेमंड अब भी हेनरी वाले केस की जांच कर रहा था। जब वो कैमरों की फुटेज दोबारा देखता है, तब उसे साफ दिखाई देता है कि हेनरी के आखिरी समय में विल उसके साथ मौजूद था। बस फिर क्या था, रेमंड तुरंत विल को अपराधी घोषित कर देता है और उसके पीछे पूरी फोर्स लगा दी जाती है। उधर विल न्यू ग्रीनविच पहुंच चुका था। जैसे ही वो वहां उतरता है, वो आदत से मजबूर होकर तेजी से दौड़ने लगता है, क्योंकि गरीब इलाके में रहने वाले लोग हमेशा भागते रहते थे। उनके पास समय बहुत कम होता था, इसलिए हर सेकंड की कीमत थी। लेकिन न्यू ग्रीनविच में रहने वाले लोग आराम से चलते थे, धीरे धीरे बातें करते थे, क्योंकि उनके पास जरूरत से ज्यादा समय था। इसी दौरान एक लड़की दूर से विल को भागते हुए देखती है। उसका नाम सिल्विया था और वो इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक फिलिप की बेटी थी। सिल्विया पहली बार किसी इंसान को इतनी तेजी से भागते हुए देख रही थी, क्योंकि उसके इलाके में किसी को जल्दी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसके बाद विल एक बेहद महंगे होटल में जाता है और सबसे महंगा कमरा ले लेता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है, तो वो आदत के अनुसार सबसे पहले अपनी कलाई देखने लगता है। पूरी जिंदगी उसने हर सुबह यही किया था, क्योंकि उसकी घड़ी ही तय करती थी कि वो जिंदा रहेगा या नहीं। लेकिन इस बार उसकी घड़ी में इतना समय था कि उसे पहली बार डर महसूस नहीं हो रहा था। फिल्म यहाँ एक बहुत गहरी बात दिखाती है। जब इंसान के पास जरूरी चीजें नहीं होती, तो उसका दिमाग सिर्फ उसी चीज के बारे में सोचता रहता है। जैसे कोई डूबता हुआ इंसान सिर्फ सांस लेने के बारे में सोचता है, वैसे ही गरीब लोग सिर्फ जिंदा रहने के बारे में सोचते हैं। इसी बीच सिल्विया दूर से लगातार विल को देख रही थी। उसे विल बाकी लोगों से अलग लग रहा था। उसके अंदर वो डर, वो जल्दी, वो बेचैनी थी, जो न्यू ग्रीनविच में रहने वाले लोगों में बिल्कुल नहीं थी।
थोड़ी देर बाद विल होटल की एक लड़की से सामने दिख रही बिल्डिंग के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा कैसीनो है। विल तुरंत वहां जाने का फैसला करता है। कैसीनो के अंदर सिर्फ अमीर लोग मौजूद थे। वहां एक ऐसी पोकर टेबल थी जहां बेट लगाने की कोई लिमिट नहीं थी। विल जाकर उसी टेबल पर बैठ जाता है। वहां उसकी मुलाकात फिलिप से होती है, जो इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था। फिलिप उन लोगों में से था जिसने मेहनत से नहीं बल्कि पीढ़ियों से जमा किए गए समय और पैसों की वजह से अपनी ताकत बनाई थी। उसके लिए गरीब लोग सिर्फ कमजोर लोग थे जो सिस्टम में हार गए थे। इसी दौरान सिल्विया भी वहां आकर बैठ जाती है और विल को देखने लगती है। खेल शुरू होता है और धीरे धीरे बैट बढ़ती जाती है। इसी बीच फिलिप विल से बात करते हुए कहता है कि अमीर और गरीब के बीच इतना फर्क होना बिल्कुल सही है। उसके अनुसार यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, मतलब जो ताकतवर है वही जिंदा रहेगा। फिलिप की सोच पूरी तरह घमंड से भरी हुई थी। उसे लगता था कि जो गरीब हैं वो बस इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो कमजोर हैं। लेकिन बहुत जल्द विल उसे गलत साबित करने वाला था। आखिरकार खेल अपने आखिरी दौर में पहुंचता है। टेबल पर अब 1100 साल का दांव लग चुका था। तभी अचानक विल अपनी कलाई दिखाता है जहां सिर्फ 30 सेकंड बचे हुए थे। पूरा कैसीनो हैरान रह जाता है। अगर वो ये गेम हारता तो उसी टेबल पर मर जाता, लेकिन इसके बावजूद विल खेल जारी रखता है। आखिरी कार्ड खुलते हैं और विल जीत जाता है। उसकी घड़ी में अब सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे। वो तुरंत अपना हाथ मशीन पर रखता है और पूरे 1100 साल उसकी घड़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। पूरा कैसीनो शॉक्ड रह जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित सिल्विया होती है। पहली बार उसने किसी इंसान को मौत के इतने करीब जाकर खेलते देखा था। इसी जीत के बाद फिलिप पहली बार विल का सम्मान करता है और वहीं वो बताता है कि सिल्विया उसकी बेटी है। इसके बाद सिल्विया विल को अगले दिन होने वाली पार्टी में आने का निमंत्रण देती है और विल तुरंत मान जाता है। लेकिन सिल्विया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही इंसान बहुत जल्द उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। अगले दिन विल पार्टी में जाने की तैयारी करता है, लेकिन उसके पास वहां जाने लायक कोई गाड़ी नहीं थी। इसलिए वो पहली बार अपनी जिंदगी में एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदता है। कुछ समय पहले तक जो लड़का बस का किराया देने के लिए संघर्ष कर रहा था, अब वही करोड़ों साल वाले अमीर लोगों की दुनिया में कदम रख चुका था। इसके बाद विल सीधे फिलिप की आलीशान पार्टी में पहुंचता है। वहां चारों तरफ अमीर लोग मौजूद थे, जिनके चेहरों पर ना कोई डर था ना कोई जल्दी। हर कोई आराम से हंस रहा था, बातें कर रहा था, क्योंकि उन लोगों को पता था कि उनकी घड़ियों में इतना समय है कि उन्हें मौत के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। विल धीरे धीरे उन लोगों के बीच घुलने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात दोबारा सिल्विया से होती है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। सिल्विया को विल बाकी लोगों से पूरी तरह अलग लग रहा था। उसके अंदर वो घमंड नहीं था जो बाकी अमीर लोगों में दिखाई देता था। दूसरी तरफ विल पहली बार उस दुनिया को करीब से देख रहा था जहाँ लोग समय को खर्च नहीं बर्बाद करते थे। लेकिन इसी बीच टाइमकीपर रेमंड अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। रेमंड को पूरा यकीन था कि विल ने हेनरी का समय छीना है, इसलिए जैसे ही उसे पता चलता है कि विल पार्टी में मौजूद है, वो तुरंत उसे पकड़ने पहुंच जाता है। कुछ ही देर में टाइमकीपर पूरी पार्टी को घेर लेते हैं। माहौल अचानक बदल जाता है। रेमंड सीधे विल के पास पहुंचता है और उसे बाकी लोगों से अलग एक कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ रेमंड उससे पूछताछ शुरू करता है। विल उसे पूरी सच्चाई बताता है कि हेनरी ने खुद अपनी मर्जी से अपना समय उसे दिया था, लेकिन रेमंड उसकी एक बात भी नहीं मानता। उसके लिए गरीब इलाके का कोई इंसान कभी ईमानदार हो ही नहीं सकता था। इसके बाद रेमंड विल की घड़ी से लगभग सारा समय निकाल लेता है और उसके पास सिर्फ 2 घंटे छोड़ता है। उसका प्लान था कि सारे कागजी काम पूरे होने तक विल कहीं भाग ना सके, लेकिन रेमंड ये नहीं जानता था कि विल अब पहले वाला इंसान नहीं रहा था। जैसे ही रेमंड कमरे से बाहर जाता है, विल मौका देखकर वहाँ मौजूद गार्ड्स को चकमा देता है और किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है। इसके बाद वो सीधे नीचे भागता है जहाँ सिल्विया मौजूद थी। विल बिना कुछ समझाए सिल्विया को पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर भागने लगता है। पहले तो सिल्विया कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन तभी बाहर गोलियों की आवाजें गूंजने लगती हैं और पूरे होटल में अफरा तफरी मच जाती है। विल रास्ते में कुछ हथियार उठा लेता है। फिर दोनों तेजी से पार्किंग की तरफ भागते हैं और कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। पीछे से टाइमकीपर उनकी गाड़ियों के साथ उनका पीछा करने लगते हैं। सड़क पर तेज रफ्तार पीछा शुरू हो जाता है। हर तरफ गोलियां चल रही थीं, लेकिन किसी तरह विल अपनी गाड़ी को एक पुल के नीचे छिपा देता है और टाइमकीपर उन्हें खो देते हैं। कुछ देर बाद जब माहौल शांत होता है, तब विल अपनी घड़ी देखता है और समझ जाता है कि उसके पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए वो सिल्विया से थोड़ा समय मांगता है, लेकिन सिल्विया गुस्से में उसे मना कर देती है। अब उसे समझ आ चुका था कि विल असल में गरीब इलाके से आया है। जिस इंसान को वो अब तक रहस्यमयी और अलग समझ रही थी, वो असल में उसी दुनिया का हिस्सा था जिससे अमीर लोग हमेशा दूर रहते थे। दोनों पूरी रात गाड़ी में घूमते रहते हैं, लेकिन अचानक रास्ते में विल का ध्यान भटक जाता है और उनकी कार एक स्पाइक ट्रैप पर चढ़ जाती है। गाड़ी कई बार पलटती हुई सड़क से नीचे जा गिरती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। लेकिन ये जाल टाइमकीपर ने नहीं लगाया था, ये जाल उस माफिया गैंग ने लगाया था जो पहले बार में हेनरी के पीछे पड़ा हुआ था। वो लोग अब विल से बदला लेना चाहते थे। जब वो लोग गाड़ी के पास पहुंचते हैं, तब उन्हें लगता है कि विल मर चुका है, इसलिए वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन तभी उनकी नजर सिल्विया की घड़ी पर जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि वो किसी बहुत अमीर परिवार से है। बस फिर क्या था, वो लोग सिल्विया की घड़ी से लगभग सारा समय चुरा लेते हैं
और उसके पास सिर्फ 30 मिनट छोड़ते हैं। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब विल और सिल्विया को होश आता है, तब सिल्विया अपनी घड़ी देखकर पूरी तरह घबरा जाती है। उसकी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था जब उसके पास इतना कम समय बचा था। अब तक उसने कभी मौत को अपने इतना करीब महसूस नहीं किया था, लेकिन यही वो पल था जहां पहली बार सिल्विया को समझ आने लगा और कि गरीब लोग हर दिन किस डर में जीते हैं। दूसरी तरफ विल के लिए ये सब नया नहीं था। वो बचपन से इसी डर के साथ जी रहा था, इसलिए वो तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। सिल्विया मजबूरी में अपनी घड़ी से थोड़ा समय विल को ट्रांसफर करती है और फिर दोनों वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि उनके पास जिंदा रहने के लिए अब सिर्फ कुछ मिनट ही बचे थे। भागते भागते विल को अचानक अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद आती है, वही दोस्त जिसे उसने कुछ दिन पहले 10 साल का समय दिया था। विल को लगता है कि शायद वही अब उनकी मदद कर सके, इसलिए दोनों सीधे उसके घर की तरफ जाते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने उसके दोस्त की पत्नी रोती हुई दिखाई देती है। विल तुरंत समझ जाता है कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। रोते हुए वो औरत बताती है कि इतना सारा समय मिलने के बाद उसका पति खुशी में बाहर चला गया था। वहाँ उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली और उसी रात उसकी मौत हो गई। उसकी घड़ी में अभी भी 9 साल से ज्यादा समय बचा था, लेकिन फिर भी वो मर चुका था। ये सुनते ही विल पूरी तरह टूट जाता है। जिस समय को उसने किसी की जिंदगी बदलने के लिए दिया था, वही उसकी मौत की वजह बन गया। लेकिन उस वक्त दुख मनाने का भी समय नहीं था, क्योंकि सिल्विया की घड़ी लगातार तेजी से खत्म हो रही थी। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद बची थी, सिल्विया के हीरे के कानों के झुमके। दोनों तुरंत एक दुकान पर पहुंचते हैं और उन्हें बेचने की कोशिश करते हैं। दुकानदार उनकी हालत देखकर समझ जाता है कि ये लोग मजबूर हैं, इसलिए वो उन महंगे हीरो के बदले बहुत कम समय देने की बात करता है। विल जानता था कि वो आदमी उन्हें लूट रहा है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मजबूरी में दोनों वो डील मान लेते हैं। समय मिलते ही विल अपना हिस्सा भी सिल्विया को दे देता है, ताकि उसकी घड़ी थोड़ी और देर तक चल सके। इसके बाद वो उसे एक पब्लिक फोन बूथ तक लेकर जाता है और कहता है कि अब सिर्फ एक इंसान उनकी मदद कर सकता है, उसका पिता फिलिप। फोन मिलते ही फिलिप तुरंत कॉल उठाता है। तभी विल सीधे उससे कहता है कि अगर वो अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है तो सुबह होने से पहले गरीब इलाके के कम्युनिटी बैंक में 1000 साल ट्रांसफर करने होंगे। फिलिप कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रहता है। उसके लिए 1000 साल कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो समझ चुका था कि अगर गरीब लोगों तक इतना समय पहुंच गया तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। उधर इसी फोन कॉल की मदद से टाइमकीपर रेमंड विल की लोकेशन ट्रेस कर लेता है और तुरंत अपनी टीम के साथ उनके पीछे निकल पड़ता है। इसके बाद विल सिल्विया को अपने पुराने घर लेकर जाता है। वहाँ पहली बार सिल्विया उस जिंदगी को करीब से देखती है जिसमें विल बचपन से जीता आया था। छोटा सा घर, हर चीज में गरीबी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसी घर में विल अपनी माँ के साथ खुश रहने की कोशिश करता था। वहीं बैठकर विल सिल्विया को अपनी माँ के बारे में बताता है, कैसे सिर्फ गरीबी की वजह से उसकी माँ उसकी आंखों के सामने मर गई। फिर वो अपने पिता के बारे में बताता है जो टाइम फाइट खेलते थे। सिल्विया पहली बार उस खेल के बारे में विस्तार से सुनती है। विल उसे बताता है कि टाइम फाइट में ताकत से ज्यादा दिमाग काम आता है। उसके पिता हमेशा शुरुआत में सामने वाले को जीतने देते थे ताकि वो अपनी घड़ी देखने लगे, और बस उसी एक पल में पूरा खेल पलट देते थे। अगली सुबह विल जल्दी उठकर चेक करता है कि फिलिप ने समय भेजा या नहीं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं आता। अब विल समझ जाता है कि फिलिप अपनी बेटी से ज्यादा सिस्टम को बचाना चाहता है। निराश होकर वो सिल्विया से कहता है कि अब उसे वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। वो उसे सड़क तक छोड़ने जाता है और सुरक्षा के लिए एक बंदूक भी देता है, लेकिन जाने से ठीक पहले सिल्विया अचानक वापस मुड़ती है और विल को चूम लेती है। यहीं पहली बार दोनों को एहसास होता है कि वो एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। इसके बाद सिल्विया अपने पिता को कॉल करती है और गुस्से में उससे पूछती है कि उसने उसे बचाने की कोशिश तक क्यों नहीं की। उसी समय थोड़ी दूरी पर खड़ा विल अचानक महसूस करता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ता है और सामने रेमंड बंदूक ताने खड़ा होता है, लेकिन तभी सिल्विया ये सब देख लेती है। वो घबरा जाती है और बिना सोचे सीधे गोली चला देती है। गोली लगते ही रेमंड जमीन पर गिर जाता है। विल तुरंत उसकी बंदूक छीन लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर रेमंड की घड़ी पर जाती है। उसमें बहुत कम समय बचा था। अगर तुरंत मदद ना मिली तो रेमंड मर जाएगा। और यही विल वो करता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो अपनी घड़ी से कुछ समय निकालकर रेमंड को दे देता है। जिस आदमी ने पूरी फिल्म में उसका पीछा किया, उसी की जान अब विल बचा रहा था। इसके बाद दोनों वहां से भाग निकलते हैं। अब वो सिर्फ भाग नहीं रहे थे, अब उन्होंने इस पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया था। रास्ते में वो एक गाड़ी चुराते हैं और थोड़ा समय भी लेते हैं। उसी गाड़ी में लगे टीवी पर खबर चल रही होती है कि विल और सिल्विया अब पूरे शहर के सबसे बड़े अपराधी बन चुके हैं। हर जगह उनकी तस्वीर दिखाई जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों डर नहीं रहे थे, क्योंकि अब उनका अगला कदम इस दुनिया को पूरी तरह बदलने वाला था। इसके बाद विल और सिल्विया फैसला करते हैं कि अगर इस दुनिया का सिस्टम गरीब लोगों को जीने नहीं देता तो वो उसी सिस्टम को तोड़ देंगे। अब उनका मकसद सिर्फ भागना नहीं था, बल्कि अमीर लोगों के पास जमा समय को गरीबों तक पहुंचाना था। इसी सोच के साथ दोनों एक टाइम बैंक को निशाना बनाते हैं। वो अचानक बैंक पर हमला कर देते हैं। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही दोनों पूरे बैंक को अपने कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ पैसे या थोड़ा समय चोरी नहीं करते, बल्कि सीधे बैंक के वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं, जहां बड़ी मात्रा में टाइम कैप्सूल रखे हुए थे। विल और सिल्विया पूरा वॉल्ट तोड़ देते हैं
दर्जनों टाइम कैप्सूल बाहर फेंक देते हैं और फिर वहाँ मौजूद लोगों से कहते हैं कि जितना समय चाहिए ले लो। कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। गरीब लोग पहली बार इतना सारा समय एक साथ देख रहे थे। हर कोई अपनी घड़ी बचाने के लिए भाग रहा था। इसके बाद विल अपने मर चुके दोस्त की पत्नी के लिए अलग से काफी समय छोड़ता है। वो सड़क पर घूम रहे बच्चों को समय देता है और गरीब लोगों के लिए बने कम्युनिटी बॉक्स को भी भर देता है ताकि हर कोई वहाँ से समय ले सके। लेकिन उनके इस काम से सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि माफिया भी उनके खिलाफ हो जाता है, क्योंकि अब गरीब लोगों के पास इतना समय आने लगा था कि वो डरना बंद कर रहे थे। और जब गरीब डरना छोड़ दे तो ऐसे लोगों का धंधा खत्म होने लगता है जो डर के सहारे जीते हैं। उधर टाइमकीपर रेमंड भी बेहद गुस्से में था, क्योंकि पहली बार इस सिस्टम के बाहर इतना समय गरीब इलाकों में घूम रहा था। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पूरा संतुलन बिगड़ सकता था। लेकिन विल और सिल्विया अब रुकने वाले नहीं थे। धीरे धीरे दोनों पूरे शहर में मशहूर होने लगते हैं। गरीब लोग उन्हें हीरो की तरह देखने लगते हैं, क्योंकि पहली बार कोई अमीरों से समय छीनकर गरीबों में बांट रहा था। एक रात दोनों एक होटल के कमरे में बैठे हुए थे। काफी समय बाद उन्हें कुछ पल चैन से बिताने का मौका मिला था। इसी दौरान सिल्विया पहली बार खुलकर विल से कहती है कि पहले उसे ये सिस्टम बिल्कुल सही लगता था, क्योंकि वो हमेशा अमीरों की दुनिया में रही थी। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि बाहर लोग किस हालत में जी रहे हैं। लेकिन अब सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद वो समझ चुकी थी कि इस दुनिया में कुछ लोगों की आरामदायक जिंदगी लाखों गरीब लोगों की मौत पर टिकी हुई है। कुछ ही सेकंड बाद माफिया के लोग होटल के अंदर घुस आते हैं। वो पूरे कमरे को घेर लेते हैं और सिल्विया को पकड़ लेते हैं। उनका लीडर अब विल को मार देना चाहता था, लेकिन वो उसे सीधे गोली मारकर खत्म नहीं करना चाहता था। वो उसके साथ खेल खेलना चाहता था, इसलिए वो विल को टाइम फाइट के लिए चुनौती देता है। विल जानता था कि चाहे वो जीते या हारे, माफिया उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फाइट शुरू होती है। शुरुआत में माफिया बॉस भारी पड़ता है। धीरे धीरे विल की घड़ी से समय तेजी से कम होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन तभी विल को अपने पिता की वही ट्रिक याद आती है जो उसने कुछ समय पहले सिल्विया को भी बताई थी। वो जानबूझकर कमजोर पड़ने लगता है ताकि सामने वाला अपनी जीत पक्की समझ ले, और ठीक वही होता है। माफिया बॉस मुस्कुराते हुए अपनी घड़ी की तरफ देखने लगता है और बस उसी एक पल में विल पूरा खेल पलट देता है। अब माफिया बॉस की घड़ी तेजी से खाली होने लगती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। विल तुरंत छुपाई हुई बंदूक निकालता है और वहां मौजूद बाकी गुंडों पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा गोलियों की आवाज से भर जाता है। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर वहां से भाग निकलता है। दोनों एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं ताकि कुछ देर छिप सकें। लेकिन वहीं उन्हें एक और भयानक सच पता चलता है। सरकार अब हर चीज की कीमत बढ़ा रही थी। मतलब चाहे विल और सिल्विया गरीबों को कितना भी समय दे दें, सिस्टम फिर भी उन्हें गरीब बनाए रखेगा, क्योंकि जैसे ही गरीबों के पास ज्यादा समय आएगा, चीजों के दाम और बढ़ा दिए जाएंगे। यही दोनों को एहसास होता है कि छोटे छोटे हमलों से कुछ नहीं बदलने वाला। अगर सच में बदलाव लाना है तो उन्हें पूरे सिस्टम की जड़ पर हमला करना होगा, और इसके लिए उन्हें चाहिए था 10 लाख साल। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में समय सिर्फ एक ही इंसान के पास हो सकता था, सिल्विया का पिता फिलिप। इसके बाद दोनों वापस न्यू ग्रीनविच लौटते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिलिप भारी सिक्योरिटी के बीच चल रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी अपनी बेटी अब उसके खिलाफ खड़ी होने वाली है। तभी अचानक सिल्विया उसके सामने पहुंच जाती है। सभी गार्ड्स तुरंत सतर्क हो जाते हैं, लेकिन उसी समय विल गार्ड्स के बीच से निकलता है, बंदूक निकालता है और फिलिप को पकड़ लेता है। वो गार्ड्स को हथियार नीचे रखने के लिए मजबूर कर देता है। फिर फिलिप को लेकर सीधे उस बिल्डिंग के अंदर जाता है जहां इस दुनिया का सबसे बड़ा टाइम वॉल्ट रखा हुआ था। विल और सिल्विया फिलिप को लेकर सीधे उस बड़े वॉल्ट के सामने पहुंच जाते हैं जहां करोड़ों साल का समय सुरक्षित रखा गया था। वहां कई लेयर की सिक्योरिटी लगी हुई थी। फिलिप शुरुआत में उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। विल उससे वॉल्ट खोलने के लिए कहता है। इसके बाद फिलिप पासवर्ड डालता है। पासवर्ड था चार्ल्स डार्विन की जन्म तिथि। जैसे ही वॉल्ट खुलता है, विल और सिल्विया अंदर का नजारा देखकर कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं। पूरा कमरा खाली था और बीच में सिर्फ एक कैप्सूल रखा हुआ था। उस एक कैप्सूल में 10 लाख साल का समय मौजूद था। एक तरफ गरीब लोग कुछ घंटों के लिए मर रहे थे और दूसरी तरफ एक इंसान के पास अकेले 10 लाख साल पड़े हुए थे। फिलिप उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि अगर इतना समय गरीब इलाकों में पहुंच गया तो पूरा सिस्टम टूट जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, लोग काम करना छोड़ देंगे और सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन विल यही चाहता था। वो इस सिस्टम को खत्म करना चाहता था जहां इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए पूरी जिंदगी गुलाम बना रहता है। इसी बीच फिलिप एक और बात कहता है। वो कहता है कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि हर इंसान हमेशा जीना चाहता है। मतलब हर इंसान को लगता है कि एक दिन वो भी अमीर बन सकता है, वो भी ऊपर पहुंच सकता है। इसके बाद वो 10 लाख साल वाला कैप्सूल लेकर वहां से निकल जाता है। उधर टाइमकीपर हेडक्वार्टर में अचानक अलार्म बजने लगते हैं। रेमंड तुरंत समझ जाता है कि न्यू ग्रीनविच से बहुत बड़ी मात्रा में समय बाहर निकाला गया है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर वो समय गरीब इलाकों तक पहुंच गया तो पूरा सिस्टम हमेशा के लिए बदल जाएगा। बस फिर क्या था,
रेमंड अपनी पूरी टीम के साथ विल और सिल्विया के पीछे निकल पड़ता है। इसके बाद फिल्म का सबसे बड़ा पीछा शुरू होता है। विल और सिल्विया तेजी से गरीब इलाके की तरफ भाग रहे थे, जबकि पीछे टाइम कीपर की गाड़ियां लगातार उनका पीछा कर रही थीं। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन दोनों रुकने को तैयार नहीं थे। आखिरकार वो अपने पुराने इलाके के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी रेमंड अपनी गाड़ी से उनकी कार को जोरदार टक्कर मार देता है। गाड़ी बुरी तरह पलट जाती है। विल किसी तरह बाहर निकलता है और उसी समय एक छोटी लड़की उसकी तरफ भागती हुई आती है। विल तुरंत उसके हाथ में 10 लाख साल वाला कैप्सूल पकड़ा देता है और कहता है कि इसे कम्युनिटी टाइम बैंक में डाल दो। लड़की तुरंत वहां से भाग जाती है। कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में खबर फैल जाती है कि कम्युनिटी बैंक में बहुत सारा समय पहुंच चुका है। गरीब लोग पागलों की तरह उस तरफ दौड़ने लगते हैं। पहली बार उनकी घड़ियों में घंटों नहीं बल्कि सालों का समय आने लगा था। उधर इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर विल और सिल्विया वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेमंड अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। आखिरकार वो दोनों को पकड़ लेता है। यही पहली बार रेमंड अपने बारे में सच बताता है। वो कहता है कि वो भी कभी गरीब इलाके में पैदा हुआ था, लेकिन किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो गया। इसके बाद उसने सिस्टम को बदलने की बजाय उसी की रक्षा करना शुरू कर दिया। रेमंड कहता है, मैंने ये सिस्टम नहीं बनाया, लेकिन मैं इसे चलाए रखता हूँ। तभी विल उसकी तरफ देखता है और कहता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। रेमंड तुरंत अपनी घड़ी देखने लगता है और तभी उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। भागदौड़ और पीछा करने के बीच वो खुद अपनी घड़ी में समय बढ़ाना भूल चुका था। कुछ ही सेकंड बाद रेमंड की घड़ी शून्य पर पहुंच जाती है और वो वहीं मर जाता है। लेकिन अब विल और सिल्विया की हालत भी खराब थी। उनकी घड़ियों में सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे और आसपास कोई मदद भी नहीं थी। तभी विल की नजर रेमंड की गाड़ी पर पड़ती है। वो पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ता है, किसी तरह गाड़ी तक पहुंचकर थोड़ा समय निकालता है और फिर वापस सिल्विया की तरफ भागने लगता है। लेकिन सिल्विया की घड़ी में अब सिर्फ 7 सेकंड बचे थे। विल पूरी ताकत से दौड़ता है और आखिरी सेकंड में छलांग लगाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। समय ट्रांसफर हो जाता है और सिल्विया की जान बच जाती है। उधर दूसरी तरफ पूरा सिस्टम धीरे धीरे टूटना शुरू हो चुका था। गरीब लोगों के पास अब इतना समय था कि उन्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम करने की जरूरत नहीं रही। पहली बार उन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का मौका मिल रहा था। और यही फिल्म एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या कुछ लोगों के अमीर बनने के लिए बाकी लोगों का गरीब रहना जरूरी है? क्या कुछ लोगों के आराम से जीने के लिए लाखों लोगों का हर दिन संघर्ष करना जरूरी है? तो दोस्तों, यही थी इन टाइम फिल्म की पूरी कहानी। एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां पैसा नहीं बल्कि समय ही सब कुछ था। और शायद हमारी असली जिंदगी में भी समय पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए जब तक आपके पास समय है तब तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत और पूरा समय लगा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना, ताकि आगे भी ऐसी ही शानदार फिल्मों की पूरी कहानी आपको सबसे पहले मिलती रहे। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।